पुष्पा जी ने अपने बेटे प्रभात के सामने खाने की थाली रखते हुए कहा, बेटा मुझे घर खर्च के लिए कुछ रुपयों की जरूरत है। मेरे पास के रुपए खत्म हो गए हैं। अगर तुम्हारे पास हो तो कुछ रुपए दे दो। प्रभात गुस्से में बोला, ओफ माँ, आप भी ना, खाने के समय कोई ना कोई फरमाइश लेकर बैठ जाती हो। आप तो चाहती ही नहीं हो कि मैं सुकून से इस घर में एक निवाला भी खा पाऊं। वह तो पिताजी का लिहाज करके मैं आज तक आप लोगों को झेल रहा हूँ, वरना कब का इस घर से आप लोगों को निकालकर मैंने बाहर फेंक दिया होता। आपको रुपए चाहिए ना तो आप ले लीजिएगा, लेकिन फिलहाल मेरे सामने से हट जाइए। बेटे की तीखी बातों को सुनकर पुष्पा जी की आंखों में आंसू छलक आए और वह अपने आंचल से मुंह दबाकर रसोई की ओर चली गई। रसोई में उनकी बेटी काव्या रोटियां सेंक रही थी। उसके कानों में भी यह आवाज पड़ी, उसका चेहरा भी उतर गया। अपनी माँ को रोते हुए देखकर काव्या बोली, माँ बस कुछ ही दिनों में मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और मैं नौकरी करने लगूंगी। फिर तुम्हें रुपए के लिए इस तरह भैया के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुष्पा जी का गला भर आया। उन्होंने बेटी को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। पुष्पा जी को इस घर में आए हुए कितने साल हो गए थे। इतने सालों में उन्होंने प्रभात को कभी भी यह महसूस नहीं होने दिया था कि वह उनका सौतेला बेटा है। फिर भी प्रभात ने उन्हें अपनी माँ और काव्या को अपनी बहन के रूप में स्वीकार नहीं किया था। पुष्पा जी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करती थी कि वह प्रभात को खूब प्यार दुलार दे, लेकिन जितना ही वो उसे प्यार देने की कोशिश करती थी उतना ही प्रभात उनसे दूर भागता रहता था। उसके मन में बचपन से यही बात आ गई थी कि सौतेली माँ अच्छी नहीं होती है, और अब तो पिता के गुजरने के बाद वह बात बात पर अपनी माँ और बहन का अपमान कर दिया करता था। उसे अपनी सौतेली बहन से भी जरा भी लगाव नहीं था। हालांकि काव्या को उसकी माँ ने समझाया था कि यही तुम्हारे भैया है और इन्हें तुम्हें उचित मान सम्मान देना ही होगा, लेकिन केवल एक तरफा कोशिश करने से क्या होता है। प्रभात के मन में दोनों माँ बेटी के लिए बस जहर भरा हुआ था और वह जहर बात बात पर सामने आ ही जाता था। पुष्पा जी को पेंशन मिलती थी और वह उसी से घर का खर्च चलाती थी। 6 महीने पहले ही प्रभात को भी अच्छी नौकरी मिल गई थी, इसलिए जब कभी पुष्पा जी को रुपए की जरूरत पड़ती थी तो वह प्रभात से ही कहती थी, लेकिन प्रभात उन्हें रुपए देते समय उनका खूब अपमान कर देता था। अब पुष्पा जी सोचती थी कि अगर बेटे के होते हुए वह कहीं बाहर हाथ फैलाएंगी तो लोगों को यह पता चल जाएगा कि माँ बेटे में बनती नहीं है, और वह अपने बेटे को किसी के सामने नीचा नहीं दिखाना चाहती थी। इसलिए बेटे की कड़वी बातों को सुनकर भी वह कुछ बोलती नहीं थी। वो बस इतना ही चाहती थी कि किसी तरह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाए और उसके बाद किसी अच्छे परिवार में उसकी शादी करवा दें। उसके बाद उनकी जिंदगी में बचा ही क्या है, वह प्रभात के तानों को भी खुशी खुशी पी लेंगी। वैसे भी प्रभात के पिता से उन्हें बहुत प्यार दुलार मिला था, इसलिए वह प्रभात का भी ध्यान रखना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने अपने मरते हुए पति से वादा किया था कि वह जिंदगी भर प्रभात का साथ नहीं छोड़ेंगी। प्रभात के पिता को भी उसके अक्खड़ स्वभाव से डर लगता था कि कहीं वह किसी गलत रास्ते पर ना चल पड़े। ऐसे में वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनकी समझदार पत्नी उनके बेटे को भी संभाल लेगी। पुष्पा जी तो हर तरह से प्रभात का ध्यान रखना चाहती थी, लेकिन प्रभात ही उनसे दूर भागता रहता था। एक बार पुष्पा जी के मायके से फोन आया कि उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें गाँव जाना था। काव्या उनके साथ नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके कॉलेज में परीक्षाएं चल रही थी। उन्होंने डरते हुए प्रभात से कहा, बेटा तुम मुझे गाँव छोड़ दोगे क्या? प्रभात ने पहले तो खूब गुस्सा किया, फिर उसने सोचा कि यह मुसीबत कुछ दिनों तक घर में नहीं रहेगी तो घर में थोड़ी शांति रहेगी, इसलिए वह तैयार हो गया। 2 दिनों के बाद वो पुष्पा जी को उनके गांव छोड़कर वापस आ गया। घर पर केवल काव्या और प्रभात ही थे। पुष्पा जी इस बात से निश्चिंत थी कि काव्या घर पर अकेली नहीं है, बल्कि प्रभात भी उसके साथ है। लेकिन इन दोनों का अकेलापन क्या रंग लाने वाला था, यह तो बाद में पता चलने वाला था। पुष्पा जी 10 दिनों के बाद घर वापस आई। घर वापस आने के बाद उन्होंने गौर किया कि काव्या एकदम गुमसुम सी है और प्रभात कुछ ज्यादा ही खुश दिखाई दे रहा था। एक दिन रात को उनकी नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि काव्या बालकनी में खड़ी है और प्रभात बालकनी से वापस आ रहा था। उन्हें यह देखकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि प्रभात और काव्या आपस में बहुत कम ही बातचीत करते थे और इतनी रात को दोनों एक साथ क्या कर रहे थे, इस बात से उनका माथा ठनकने लगा। उस दिन के बाद से उन्होंने गौर किया कि प्रभात उनकी बेटी के आसपास जब भी जाता था तो काव्या का चेहरा उतर जाता था और प्रभात का चेहरा खुशी से खिल उठता था। पुष्पा जी को दोनों भाई बहन की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उनका मन किसी अनजानी आशंका से घबराने लगा। उन्होंने 1-2 बार घुमा फिराकर काव्या से भी इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन काव्या फीकी सी मुस्कान के साथ इस बात को टाल जाया करती थी।
पुष्पा जी की अनुभवी आंखें देख रही थी कि इस घर में उनकी आंखों के सामने ही कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन क्या, इस बात का उन्हें अंदाजा नहीं हो पा रहा था। एक बार रविवार की छुट्टी वाले दिन प्रभात घर पर ही था। पुष्पा जी को किसी काम से बाजार जाना था। जब वह बाजार जाने लगी तो काव्या भी साथ चलने की जिद करने लगी। पुष्पा जी हैरान रह गई, क्योंकि इससे पहले काव्या को बाजार जाना जरा भी पसंद नहीं था, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट देखकर उनका दिल बैठने लगा। उन्होंने तय कर लिया था कि आज वह सारी सच्चाई जानकर ही रहेंगी। दोनों मिलकर बाजार चली गई। शॉपिंग करने के बाद दोनों एक आइसक्रीम पार्लर में जाकर बैठ गई। पुष्पा जी ने आइसक्रीम ऑर्डर कर दिया। फिर उन्होंने काव्या से कहा, बेटी आजकल तुम कुछ परेशान सी दिखाई देती हो, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? और आजकल प्रभात तुमसे इतनी ज्यादा बातें कर रहा है, क्या कहता है वह? प्रभात का नाम सुनते ही काव्या के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसने बात को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, वह तो बस ऐसे ही मेरी पढ़ाई से संबंधित बातें करते हैं। पुष्पा जी को बेटी का यह जवाब कुछ हजम नहीं हुआ। आखिर प्रभात को अपनी सौतेली बहन की पढ़ाई की चिंता कब से होने लगी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, देखो बेटी, जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी आए तो तुम मुझसे खुलकर कहना, अपने आप को कभी अकेली मत समझना। तुमसे कोई गलती भी हो जाए तो तुम्हारी यह माँ है ना, मैं सब संभाल लूंगी। बस तुम एक बार अपने मन की तकलीफ मुझसे कहकर देखना। उन्होंने तो अपनी तरफ से बेटी को आश्वस्त करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन काव्या अभी भी अपनी उलझन से उन्हें अवगत नहीं करा पा रही थी। खैर दोनों घर आ गई। पुष्पा जी के दिमाग में केवल काव्या का उतरा हुआ चेहरा ही घूम रहा था। उन्हें बहुत डर लग रहा था। वह यह सोच रही थी कि पता नहीं काव्या के मन में क्या चल रहा है। ऐसे ही एक बार वह अपने कमरे में सोई हुई थी। चिंता के मारे आधी रात को ही उनकी नींद खुल गई। उन्हें काव्या की बहुत चिंता हो रही थी। वह बेटी को देखने के लिए उठकर बाहर आई तो उन्होंने देखा कि प्रभात दबे पांव अपनी बहन के कमरे की ओर जा रहा था। आधी रात को उसे काव्या के कमरे की ओर जाते देखकर वह चौंक गई। उन्होंने छुपकर उसका पीछा किया। प्रभात जब काव्या के कमरे में चला गया तो उन्होंने कमरे के बाहर कान लगाकर सुना। प्रभात कह रहा था, देखो काव्या, मैं जो चाहता हूँ वह तुम्हें करना ही होगा, वरना इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। मैं तुम्हें बहुत सारे मौके दे चुका हूँ, अब जल्दी ही तुम्हें अपना फैसला लेना होगा, वरना तुम किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगी। प्रभात के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पुष्पा जी के होश उड़ गए। प्रभात काव्या को धमकाकर कमरे से बाहर निकलने लगा तो पुष्पा जी एक किनारे छिप गई। उनके मन में भयंकर उथल पुथल मच गई थी कि आखिर प्रभात काव्या को ऐसे धमकी क्यों दे रहा है। आज उनसे रहा नहीं गया। वह सीधे काव्या के कमरे में पहुंची और उन्होंने अपनी कसम देकर बेटी से सच्चाई के बारे में पूछा। काव्या फूट फूट कर रो पड़ी और कहने लगी, माँ मैं तुमसे यह सब कैसे बताऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बात दरअसल यह है कि जब तुम गांव गई थी तो मुझसे एक गलती हो गई और उसी गलती का फायदा उठाकर भैया मुझसे गलत काम करने के लिए कह रहे हैं। पुष्पा जी हैरान रह गई और उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, कौन सी गलती की है तुमने? काव्या रोते हुए बोली, माँ वो एक दिन कॉलेज से छुट्टी के समय बहुत तेज बारिश होने लगी तो सूरज मुझे छोड़ने के लिए घर आया था। बारिश बहुत तेज थी तो मैंने उसे घर में ही रुकने के लिए कह दिया था। उस दिन भैया भी घर पर ही थे, लेकिन मुझे पता नहीं था। बात दरअसल यह है कि मैं और सूरज एक दूसरे से प्यार करते हैं। घर में एकांत मिलते ही हम जरा सा करीब आ गए और भैया ने छिपकर हमारी वीडियो बना ली। उसी वीडियो को दिखाकर अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि वह मेरी वीडियो वायरल कर देंगे, मुझे बदनाम कर देंगे। वह चाहते हैं कि मैं उनके प्रमोशन के लिए उनके बॉस को खुश करूं। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। पुष्पा जी हैरान रह गई। उन्हें अपनी बेटी पर बहुत तेज गुस्सा आया कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर पर ऐसी हरकत कैसे कर सकती है, लेकिन उन्होंने अपनी जवान बेटी को कुछ कहना उचित नहीं समझा, क्योंकि आजकल के बच्चों के लिए यह सब तो जैसे सामान्य बातें हो गई है। लेकिन अब उन्हें प्रभात पर भी गुस्सा आ रहा था कि अपनी बहन को गलत रास्ते पर चलते हुए देखकर उसे बहन को सही राह पर लाने की कोशिश करनी चाहिए थी, उसे समझाना चाहिए था। लेकिन वह तो इस बात का फायदा उठाकर उससे और भी ज्यादा घिनौना काम करने के लिए कह रहा था। पुष्पा जी ने बहुत देर तक सोचने विचारने के बाद कहा, देखो बेटी, गलती तो तुमसे भी हुई है, लेकिन आज के बाद से तुम्हें प्रभात से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन सुबह सवेरे उन्होंने पुलिस को फोन करके सारी बातें बताई। पुलिस ने प्रभात को गिरफ्तार कर लिया था। वो बौखलाहट में बोल पड़ा, जब मैं जेल से छूटकर वापस आऊंगा तो तुम लोगों को इस घर से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। पुष्पा जी गुस्से में चीखी, तुम्हारे पापा ने यह घर मेरे नाम दिया था, मैंने हमेशा तुम्हें बेटे की तरह माना, इसीलिए तुम्हारी हर गलती को नादानी समझकर माफ करती आई। लेकिन आज तुमने अपनी बहन के साथ जो घटिया हरकत करने की कोशिश की है
उसके बाद मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रह गया है, इसलिए जेल से छूटने के बाद भी इस घर में वापस लौटकर आने के बारे में सोचना भी मत। प्रभात यह सब सुनकर हक्का बक्का रह गया था। वह अपना सा मुंह लेकर पुलिस के साथ अपनी सजा भुगतने के लिए चल पड़ा। पुष्पा जी को इस बात का बहुत दुख था कि उन्होंने प्रभात को सजा दिलवाई, लेकिन वह एक अपराधी था और अपराध करने वाला बस अपराधी होता है। न्याय अन्याय से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए